it is come to this parliament, sir. So we would like to speak on this कि जो भी फैमिली कोर्ट्स में होते हैं तो सबसे पहले हमें इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए। जो फैमिली कोर्ट्स की बिल्डिंग होती है इसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक आधा फैमिली कोर्ट का विषय आता है कोर्ट में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अगर उनके साथ आते हैं तो बाकी जो क्रिमिनल्स उस कोर्ट में आते हैं उन्हें देखकर एक अलग सी माइंडसेट बच्चों में निर्माण होता है, और उससे बहुत ज़्यादा आने वाले समय में उन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के संकेत हैं। तो इसलिए अगर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग अगर सेपरेट करते हैं प्रीमाइसेस, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए जगह होती नहीं है, बच्चे अगर छोटे हैं, कोई 1 साल का लेके आता है, कोई गोद में लेके आता है, कोई साथ में 3 साल 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए वो सब सुविधाएं होनी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और ये फैमिली कोर्ट है, अगर क्रिमिनल को बच्चा देखता है या फैमिली के सामने आता है तो बहुत सारी इशू होते हैं। अभी हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा कि यहाँ पर ये पार्टी थी करके ये आज देश में इतनी जो डाइवोर्स के केसेस हमारे देश में आ रहे, किसी के भी जिंदगी में किसी भी परिवार में ऐसा पीड़ित विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति इस देश की कुछ और सिखाती है। सतियों के देश में रहने वाले हम महिलाएं हैं, यहाँ पर सती होती थी महिलाएं, ऐसे देश में हमने रही, और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आखिरी क्षण तक हम आधी रोटी चटनी खाकर हम उस परिवार में रहें, उस जीवन साथी के साथ रहें, पर वो हर चीज़ में हमने उस परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये संस्कृति हमें सिखाती है और वो हम करते भी हैं। 1% हमारे देश में ऐसी महिलाएं, अगर वो जिस तरीके से बता रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम दी पार्टी टू whom I support in this parliament house, sir. बट कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कम्युनिस्ट माइंड के लोग थे या कांग्रेस दिमाग के लोग थे इसलिए आज डिवोर्स को इतना बढ़ावा मिले, नहीं सर, हमारे संविधान ने लिबर्टी दी है, हमारे राइट्स के लिए, हमारी लड़ाई के लिए हम लड़ सके, वो राइट्स हम लड़ रहे हैं। पर उसके साथ साथ में सर एक रिक्वेस्ट मैं मंत्री महोदय को ज़रूर करना चाहूँगी। सर काउंसलिंग जो सेंटर्स बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाने से पहला, उसमें जो पीड़ा महिलाओं को होती है, कोई माने नहीं माने सर, हम बोलते हैं हम बोलने के लिए बहुत स्ट्रांग है, हम लड़ सकते हैं, हम अपनी मजबूती से लड़ भी रहे हैं, पर अगर आप बात करें जब डिवोर्स की बात आती है, कोर्ट में जाने की बात आती है, जब परिवार साथ छोड़ देता है, अपना खुद की माँ, पेरेंट्स, अपने भाई, अपना परिवार आपकी साथ छोड़ देता है, जब कोर्ट में लड़ने की बात आती है, उस समय सच्ची पीड़ा उस महिला को पता लगती है कि कोर्ट में मैं किस तरीके से जाऊंगी, जिसने कोर्ट का नाम सपने में भी नहीं सुना, जिसने काउंसलिंग सेंटर का नाम नहीं सुना। तो ऐसी महिलाओं के लिए जब काउंसलिंग में जाती हैं तो बहुत सारी एनजीओस काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एनजीओस अच्छा काम नहीं कर रही हैं, सर एनजीओ अच्छा काम कर रही हैं। अगर उसकी जगह पे कोई एक्सपर्ट्स, एडवोकेट जो एक्सपीरियंस है वो अगर काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लगता है जो समय 10-10 साल का कोर्ट में लगता है, सर अगर किसी की भी शादी टूटती है, डिवोर्स होता है उस एज में, 30 एज में, और 10 साल अगर उसको कोर्ट में लगते हैं, आधी जिंदगी उसकी निकल जाती है सर, उसका रीमैरिज करना, उसका दूसरा संसार बिछाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए सर कि उन्हें जो पीड़ा होती है काउंसलिंग सेंटर से लेकर कोर्ट में जाने से लेकर, कोर्ट में अलग अलग बातें, समाज में समाज के ताने, पुरुष को बहुत कम सहना पड़ता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है सर। उसके बारे में अगर हमने सोचा, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस बिल, पर मैं ये चाहूँगी सर कि काउंसलिंग सेंटर में एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स लोगों को अगर आपने बिठाया, कोई रिटायर्ड एडवोकेट्स को बिठाए, तो उन्हें काउंसलिंग करेक्ट तरीके से वो दे सकेंगे और महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा उनके भविष्य के लिए हो सकेगा सर। दिस इज़ अ वेरी गुड बिल, इट बिलोंग्स टू नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, बट सर येस, फीमेल फ्रॉम होल इंडिया ये आपको देख रही है कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा आनी चाहिए। जो समस्या महिलाओं के लाइफ में आती हैं, फिर वो यंग एज हो या मिडिल एज हो या 50 क्रॉस करती हो, उसका ध्यान हम सभी को रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यस, महिला इज़ द पावर ऑफ दिस इंडिया, और हम महिलाओं को ऐसे कमज़ोर होने नहीं दे सकते। उसका साथ मैं आपसे ज़रूर विनंती करूँगी कि ऐसे केसेस में उनके साथ में भी कोई भी खराब ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेंटर से लेके कोर्ट में ना हो सर, इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूँगी। एंड आई सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू सो मच।